तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि अगर हर रोज योग किया जाए तो हमारे शरीर में आखिर होता क्या है? क्या ये बस थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग और आसन करना है, या फिर इसके पीछे कुछ गहरा विज्ञान भी है? ज्यादातर लोगों के लिए योग का मतलब है शरीर को अलग अलग पोज में मोड़ना, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत है। विज्ञान जो कहानी बताता है वो तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। ये कहानी सिर्फ मसल्स की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और यहाँ तक कि हमारे सेल्स के अंदर की है। तो चलिए पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो शुरुआत करते हैं उन बदलावों से जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब वो फायदे जो सबसे पहले लोगों को योग की तरफ खींच लाते हैं। और पता है, रिसर्च कहती है कि सिर्फ 30 दिनों में ही कमाल के बदलाव दिख सकते हैं। सोचिए, पहले ही हफ्ते में शरीर की जकड़न कम होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर दूसरे हफ्ते तक मसल्स में ताकत और पोस्चर सुधरने लगता है। तीसरे हफ्ते आते आते इसका असर दिमाग पर दिखने लगता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आता है। और 1 महीना पूरा होते होते ज्यादातर लोग महसूस करते हैं कि उनमें एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब शरीर का लचीलापन। रोज योग करने से हमारे हिप्स, कंधे, पीठ, वो सारे हिस्से जहां अक्सर अकड़न महसूस होती है, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और हाँ, इससे जॉइंट्स की मूवमेंट भी काफी बेहतर हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ शरीर को खींचने की नहीं है, योग ताकत भी बढ़ाता है। ये जिम में वजन उठाने जैसा नहीं है, जहां एक बार में एक मसल पर काम होता है। योग एक ही समय में कई सारे मसल्स ग्रुप्स पर एक साथ काम करता है, और खास तौर पर हमारी कोर को बहुत मजबूत बनाता है। और जब कोर मजबूत होता है तो इसका सीधा असर दिखता है हमारे पोस्चर और बैलेंस पर। सोचिए, दिन भर कुर्सी पर बैठे बैठे हमारी रीढ़ की हड्डी का जो हाल होता है, योग उसे ठीक करने में मदद करता है। ये उन मसल्स को जगाता है और मजबूत करता है जो हमें सीधा और लंबा खड़ा रखती हैं। अब जरा इन सबको एक साथ जोड़कर देखिए। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ताकत आती है और पोस्चर सही होता है, तो इसका एक जबरदस्त नतीजा निकलता है, दर्द में कमी। जी हाँ, कई लोगों के लिए पीठ, गर्दन और जोड़ों का जो पुराना दर्द होता है ना, वो रोज योग करने से काफी हद तक कम हो जाता है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एक तरह की थेरेपी ही बन जाती है। ओके, तो ये तो हो गई शरीर के बाहरी बदलावों की बात जो हम देख सकते हैं। लेकिन असली जादू वो तो तब शुरू होता है जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि योग हमारे दिमाग के अंदर क्या कर रहा है। ये वो बदलाव हैं जो दिखते नहीं पर महसूस जरूर होते हैं। इसे समझने के लिए ना हमें खास ब्रेन केमिकल को जानना होगा, जिसका नाम है गाबा। अब ये गाबा क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब दिमाग में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हमें चिंता और तनाव महसूस होता है। तो आप इसे दिमाग का अपना नेचुरल स्ट्रेस रिड्यूसर कह सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने इस पर एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी की। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को 1 घंटा योगा करने को कहा और दूसरे ग्रुप को 1 घंटा बस आराम से बैठकर पढ़ने को। और नतीजे एकदम साफ थे। जिन लोगों ने योग किया उनके दिमाग में गाबा का लेवल काफी बढ़ गया, और जो लोग पढ़ रहे थे उनमें कोई बदलाव नहीं आया। अब सवाल ये है कि कितना बढ़ा? ये नंबर देखिए, 27%। जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे की योग सेशन के बाद दिमाग के इस शांत करने वाले केमिकल में 27% का उछाल। यही वजह है कि योग करने के बाद इतना शांत और रिलैक्स महसूस होता है। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री में हो रहा एक असली बदलाव है। और जब दिमाग की केमिस्ट्री बदलती है तो पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है। मतलब स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल कम हो जाता है, किसी भी काम में कंसंट्रेट करना आसान हो जाता है, हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और हाँ, नींद की क्वालिटी वो तो बहुत ही ज्यादा सुधर जाती है। ठीक है, तो हमने शरीर की बात कर ली, दिमाग की भी बात कर ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम और भी गहराई में जा रहे हैं, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई तक, हमारे सेल्स तक। और यकीन मानिए, यहाँ योग के कुछ सबसे चौंकाने वाले रहस्य छिपे हैं। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी में एक कमाल की बात कही गई है। वो कहते हैं कि हम अपनी कैलेंडर वाली उम्र तो नहीं बदल सकते, लेकिन योग को अपनाकर हम बूढ़े होने की रफ्तार को धीमा या यहाँ तक कि उलट भी सकते हैं। सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे ठोस विज्ञान है। देखिए, एक स्टडी में साइंटिस्ट ने कुछ लोगों को 12 हफ्तों तक योग और मेडिटेशन करवाया।
और इस प्रोग्राम के बाद उन्होंने उनके ब्लड सैंपल्स लिए, ये देखने के लिए कि उनके सेल्स यानी उनकी कोशिकाओं के बूढ़े होने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ा है। और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। देखिए, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो कम हो गया, ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी BDNF वो बढ़ गया, टेलोमेयर्स जो एक तरह का एंटी एजिंग एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, और सबसे जरूरी बात, हमारे DNA को जो नुकसान पहुंचता है वो भी कम हो गया। तो हमारी सेहत के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। कॉर्टिसोल कम मतलब पुराना स्ट्रेस कम, BDNF ज्यादा मतलब दिमाग को बेहतर प्रोटेक्शन, टेलोमरेज ज्यादा मतलब हमारे सेल्स के बूढ़े होने की रफ्तार धीमी, और DNA डैमेज कम मतलब हमारे सेल्स ज्यादा हेल्दी हैं। सीधे सीधे कहें तो योग हमारे शरीर को अंदर से सेल्यूलर लेवल पर ठीक कर रहा है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, फिजिकल, मेंटल और सेल्यूलर लेवल पर होने वाले फायदे, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो ये है कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत है। ये बदलाव का एक सफर है जो बाहर से अंदर की तरफ जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत शरीर से, फिर ये पहुंचता है एक शांत दिमाग तक, और आखिर में ये हमारी सबसे गहरी कोशिकाओं को हेल्दी बनाता है। ये एक कंप्लीट सिस्टम है। और सही मायनों में यही तो योग का असली मतलब है। ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये शरीर, मन और हमारी चेतना के लिए एक पूरा सिस्टम है। ये हमें बताता है कि ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, और जब हम एक को ठीक करते हैं तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन सब फायदों के लिए आपको घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कई स्टडीज बताती हैं, रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट का योग भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यहाँ कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, ड्यूरेशन नहीं। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि हम योग के लिए समय कैसे निकालें। इतने सारे साइंटिफिक सबूत देखने के बाद असली सवाल तो ये बन जाता है कि क्या हम इसके बिना रहने का रिस्क उठा सकते हैं? ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। शुक्रिया।